2025 का सबसे इंसेन क्रिप्टो मोमेंट, जब एक एक्सचेंज जिसका ट्रस्ट दुनिया भर के ट्रेडर्स के पास था, द बाइबिट, द सेकेंड लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज, उसके वॉलेट से $1.5 बिलियन का क्रिप्टो वैनिश हो गया। लिटरली सोच के देखो, जितना पैसा पूरे देश की इकोनॉमी में रोटेट होता है, उतना पैसा सिर्फ कुछ ही घंटों में अननोन हैकर के वॉलेट में चला गया। और अगर तुम सोच रहे हो कि क्रिप्टो क्या होता है और एक्सचेंज हैक का क्या मतलब है, तो रिलैक्स, मैं ये सब कुछ काफ़ी आसान लैंग्वेज में ब्रेक डाउन करूँगी। क्रिप्टो इज इक्वल टू डिजिटल पैसा प्लस इंटरनेट का ट्रस्ट सिस्टम। क्रिप्टो यानी क्रिप्टो करेंसी। ये एक डिजिटल करेंसी है जो फिजिकल नहीं होती है, लेकिन इंटरनेट पर एग्जिस्ट करती है। जैसे तुम पेटीएम या यूपीआई से पैसे भेजते हो, वैसे ही क्रिप्टो से भी पैसा भेजा जा सकता है। लेकिन फ़र्क इतना है कि इसमें बैंक के बिना भी काम हो जाता है और कम्प्लीटली ऑनलाइन एंड डिसेंट्रलाइज होता है, और किसी भी गवर्नमेंट या बैंक के अंदर ये काम नहीं करता है। अब तुम सोचोगे कि अगर बैंक नहीं है तो फिर ट्रस्ट कैसे होता है, तो आंसर है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एक पब्लिक डिजिटल रजिस्टर है जिसमें सारे ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड होते हैं। तो होता ये है कि 21 फरवरी को बाइबिट ने डिटेक्ट किया कि उनके इथेरियम की कोल्ड वॉलेट में कुछ गड़बड़ हो रही है। कोल्ड वॉलेट क्या होता है? एक ऑफलाइन क्रिप्टो वॉलेट जो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। इसे सेफेस्ट माना जाता है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम थी एक इथेरियम की मल्टी सिग्नेचर वॉलेट में। मल्टी सिग्नेचर वॉलेट मतलब मल्टी सिग्नेचर, यानी जहाँ पर ट्रांजेक्शन अप्रूव करने के लिए मल्टीपल लोगों की सिग्नेचर चाहिए होती है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक में। 21 फरवरी 2025, इस दिन को क्रिप्टो की हिस्ट्री में लिखा जाएगा। बाइबिट के कोल्ड वॉलेट से अनऑथराइज्ड एक्टिविटी डिटेक्ट होती है, और उसके बाद जो हुआ उसने $1.5 बिलियन का नुकसान किया। ये सिर्फ एक हैक नहीं था, ये क्रिप्टो वर्ल्ड का एक वेकअप कॉल था। सो $1.5 बिलियन का इथेरियम कुल मिला के चोरी हुआ था, कि डायरेक्टली बाइबिट के कोल्ड वॉलेट से चोरी हुआ था। सो इसका मतलब है कि जो भी यूज़र थे उनका फंड भी रिस्क में था। सारे इथेरियम्स निकालने के बाद हैकर ने सारे इथेरियम किसी एक अकाउंट में नहीं भेजे। वो जानता था कि अगर वो किसी एक अकाउंट में भेजेगा तो उसको ट्रेस करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो उसने उन इथेरियम्स को छोटे छोटे टुकड़े कर कर अलग अलग अकाउंट्स में भेजे, ब्लॉकचेन्स के थ्रू, जैसे टॉर्नेडो, सोलाना, इन सारे में उसने भेजे, जिससे कि डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो गया था कि आखिर पैसा किस वॉलेट में जा रहा है। बट इतना बड़ा अननोन क्रिप्टो का जो फ्लो था वो कैसे सामने नहीं आता, उसे बाइबिट ने डिटेक्ट कर ही लिया था। उसके बाद बाइबिट ने सारे वॉलेट्स होल्ड में रख दिए और सारे ट्रांजेक्शन भी बंद करा दिए। लेकिन इन सब से क्रिप्टो कम्युनिटी पे ट्रस्ट काफ़ी हिट हुआ है। मतलब क्योंकि कोल्ड वॉलेट हैक होना इतना इजी नहीं होता है। क्या इतना बड़ा हैक सिर्फ एक इंसान कर सकता था? नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा ग्रुप था, नॉर्थ कोरिया का लेज़रस ग्रुप। लेज़रस ग्रुप एक नॉर्थ कोरिया का हैकिंग ग्रुप है जिसे उनके गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिलता है। ये ग्रुप पहले भी कई बड़े साइबर अटैक कर चुका है, जैसे कि 2014 में सोनी पिक्चर का हैक, 2016 में बांग्लादेश बैंक से $81 मिलियन की चोरी, 2017 में वानाक्राई रिजर्ववेयर अटैक जो 150 देशों में फैला था। इनका मकसद होता है डिजिटल एसेट्स चुरा कर उन्हें फेट करेंसी में कन्वर्ट करना, ताकि नॉर्थ कोरिया के इकोनॉमी और मिलिट्री प्रोग्राम्स को फंड किया जा सके। तो ये था इस क्रिप्टो हैक के बारे में। क्या क्रिप्टो अब इतना सेफ रह चुका है इन्वेस्ट करने के लिए? आपका क्या कहना है इस बारे में? तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय।